I hope the header section of a cover letter is pretty clear to all of you. Now, moving on to the next section of your cover letter, which is called the introduction. And these are the first few lines of your cover letter, and these are very, very important. So, pay attention for the rest of the information now. Now, introduction also has some more subsections into it, which are very important. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन. एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन means the things that you have been doing in your profession so far. जैसे कि आप उसमें अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, दैट हाउ हाईली स्किल्ड यू आर. आप हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, जो भी आपका स्किल सेट है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेटा साइंस या मशीन लर्निंग रिलेटेड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन मेंशन द काइंड ऑफ टूल्स दैट दे नो. For example, a highly skilled professional having the knowledge of Power BI. या फिर अगर कोई मैनेजमेंट रिलेटेड है, दे कैन मेंशन अ हाईली स्किल्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैविंग द नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग और सेल्स, और इट कैन बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट. जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस उसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको उसमें है. आई विल गिव यू अ लाइन हियर. फॉर एग्जांपल, अ हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर हैविंग 11 years ऑफ एक्सपीरियंस इन XYZ स्किल सेट. या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस केस में आप लिख सकते हैं अ हाईली स्किल्ड मैनेजमेंट ग्रेजुएट having experience of multiple projects in XYZ skill set. फ्रेशर्स के केसेस में आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस जो है आपका वो मेंशन करें, लेकिन आप अपनी चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास स्किल सेट कितना स्ट्रांग है. नाउ कम्स द सेकेंड लाइन. तो जो सेकेंड लाइन है आपकी, वो आपके फर्स्ट लाइन के रिलेशन में ही होनी चाहिए और थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए. जैसे फर्स्ट लाइन में तो आपने लिख दिया कि आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है और क्या आपका स्किल सेट है. फ्रेशर्स के केस में आपने अपना स्किल सेट लिख दिया और दैट यू आर अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल. सेकेंड लाइन में आपको लिखना होता है कि जो भी आपका डोमेन रहा है उसमें आपने एग्जैक्टली क्या क्या काम किया है. जैसे आईटी के लोग कुछ स्पेसिफिक टूल्स की नॉलेज उसमें लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टूल्स पता हैं. कोई लैंग्वेजेस अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल पाइथन, तो आप वो चीज़ उसमें लिख सकते हैं. या फ्रेशर्स के केस में आपने जो भी प्रोजेक्ट्स करे हैं अपने कॉलेज में, या इन केस आपने स्कूल में भी कुछ करे हैं, कुछ वॉलंटरीली आपने बनाया है, या कोई केस स्टडी किया है, कोई थेसिस किया है, आप उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें लिख सकते हैं. तो जो आपके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए. इट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ योर एक्सपीरियंस, देन योर स्किल सेट, देन लिटिल मोर डिटेल्स अबाउट योर skill set or your domain or the kind of projects that you have done. तो शुरू की 3 से 4 लाइनों में आप ये सारा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी मेंशन हो जाता है. फ्रेशर्स होते हैं तो ये उसमें आप अपना स्किल सेट अलग डाल देते हैं. ऐसा करने से जो भी हायरिंग मैनेजर आपका कवर लेटर पढ़ रहा है उसको आइडिया हो जाता है कि इस कैंडिडेट में कितना पोटेंशियल है और एग्जैक्टली वही स्किल सेट है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन था. तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कवर लेटर बनाने से पहले आप उस पर्टिकुलर जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें, उसी से रिलेटेड ही अपना कवर लेटर डिज़ाइन करें. तो ये तो हो जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन. उसके बाद आपको अपने कवर लेटर में मेंशन करना होता है जो जॉब का पोजीशन वैकेंसी में मेंशन है वो. जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू कैन मेंशन पोजीशन अप्लाइड फॉर इज द सेल्स एग्जीक्यूटिव. उसके बाद आपको लिखना होता है जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक पोजीशन मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबल होती है. फॉर एग्जांपल TCS में ये चीज़ होती है या फिर एक्सेंचर में होती है. तो आप उस चीज़ में मेंशन कर सकते हैं कि आपने इस पोजीशन के लिए इस लोकेशन पे अप्लाई करना है. जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर बैंगलोर लोकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर नोएडा लोकेशन, या फिर कुछ भी इस तरह से.
उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको मेंशन करनी होती है, दैट व्हाई यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस रोल, या फिर व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस रोल। उस केस में यू कैन मेंशन दैट you hold the right kind of skill set, or you hold the right kind of skill set and experience which is going to add value to this job role, which is going to add value to this organization। इसको आप बहुत ही ब्यूटीफाई करके भी लिख सकते हैं। जो मैं आपको सैम्पल्स शेयर करूंगा उसमें आप कुछ रेफरेंस के लिए लाइंस चेकआउट कर सकते हैं।